इंडिया के एशिया कप स्क्वाड अनाउंसमेंट के बाद पाकिस्तानी मीडिया जो है वो लोग भाई काफी ज्यादा पागल हो गए। और पागल इस बात को लेके हुए कि उनको अपनी देश की चिंता छोड़ के इंडिया की चिंता होने लगी कि इंडिया में जो प्लेयर्स है उनको क्यों चांसेस दिया गया, वो ऐसे प्लेयर को चांसेस क्यों दे रहे हैं इंडिया में जो प्लेयर इंजर्ड है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इस पाकिस्तानियों का क्या करूं। मतलब ये लोग इंडिया के नाम पे जीते हैं, इंडिया के नाम पे खाते हैं, इंडिया के नाम पे अपना पेट पाल रहे हैं, और भाई यहाँ पे गाली भी इनको इंडिया को देनी है। अब मुझे समझ नहीं आता जो सो कॉल्ड क्रिकेट एक्सपर्ट बने हुए इंडिया में, वो लोग हमारे प्लेयर, हमारे बीसीसीआई और हमारे टीम सिलेक्टर से लेकर हमारे कप्तान सबके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अब मुझे भाई समझ नहीं आ रहा, क्रिकेट हमारा, देश हमारा, प्लेयर हमारा, सब कुछ हमारा, लेकिन इनको हम में क्या इंटरेस्ट और क्यों इंटरेस्ट, क्यों सिर्फ व्यूज चाहिए क्या? मतलब भाई हमारे रोहित शर्मा ने और टीम सिलेक्टर्स ने और जो मेन हमारे हेड चीफ है बीसीसीआई के, ठीक है, उन्होंने मिलकर एक स्क्वाड बनाया एशिया कप के लिए कि हम लोग एशिया कप में इन प्लेयर को भेजेंगे। अब एक बात बताओ, इतने बड़े लोग जो बीसीसीआई में बैठे हैं, जो लोग टीम सिलेक्टर्स में बैठे हैं, जो लोग कैप्टन है, वो लोग क्या बेवकूफ हैं इंडिया के अंदर? मतलब उन लोग के पास दिमाग नहीं है। और तुम लोग भाई छोटा सा यूट्यूब चैनल खोल के बैठ के बकलोली मार रहे हो कि भैया इनको नहीं लेना चाहिए था, इनको ले लिया, इनको नहीं छोड़ना, इनको ले लिया। भाई मतलब समझ नहीं आता। भाई हम लोग ना तुम लोग से ज्यादा दिमाग वाले हैं। भले हम लोग, चलो ठीक है, तुम लोग एक बात का ताना देते हो कि हम लोग ये स्क्वाड अनाउंस करके बाद में हार जाते हैं। एक बात बताओ, तुम्हारी टीम कौन सा जीत गई? तुम्हारी टीम ही तो पिछली साल जो गई थी 2022 में, वो नेदरलैंड के भरोसे ही गई थी। मतलब नेदरलैंड अगर उस दिन साउथ अफ्रीका को नहीं हराता तो तुम लोग नहीं जाते ना फाइनल में। तो पहले खुद का स्क्वाड देख लो, खुद कैसे तुम्हारी टीम का सिलेक्शन है, खुद कैसे तुम लोग सिलेक्ट करते हो अपनी टीम को, तुम्हारे पीसीबी कैसे सिलेक्ट करती है, उसके बाद तुम हमारे ऊपर ज्ञान दो। और यहाँ पे भाई तुम लोग केएल राहुल, श्रेयस अय्यर के बारे में जानते क्या हो? क्या रोहित शर्मा पागल है जो वो लोग नहीं मतलब वो लोग लिए हैं केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को? तुम लोग जानते क्या हो? रिकॉर्ड्स उठा के देख लो एक बार श्रेयस अय्यर, केएल राहुल की। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि भैया यहाँ पे वो लोग अनफिट प्लेयर है, लंगड़ा लूड़ा है, मतलब यही वर्ड इस्तेमाल किए हो ना। एक बात बताओ, ये तुम्हारे देश में होता होगा कि कोई इंजर्ड प्लेयर गया, सर्जरी करा के आके डायरेक्ट मैच में घुस गया और बाद में फिर वर्ल्ड कप फाइनल में इंजर्ड हो जाता है। अब मैं तुम समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शाहिनशाह अफरीदी की। तुम्हारा शाहिनशाह अफरीदी सर्जरी कराया था, आया, वर्ल्ड कप खेला, फिर इंजर्ड हो गया। मतलब ये गलती तुम्हारा है। हम लोगों में ऐसा सिस्टम नहीं है भाई। हम लोगों में ये सिस्टम है कि हमारे जो प्लेयर होते हैं ना, वो अगर सर्जरी करवा के आते हैं तो उनको पहले एनसीए भेजा जाता है, जहाँ जिसको नेशनल क्रिकेट एकेडमी कहा जाता है। और वहां पे हेड कोच के गाइडेंस के अंदर उस प्लेयर को 2 से 3 महीने तक वहां पे प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब केएल राहुल की तुम बात कर रहे हो कि केएल राहुल इंजर्ड हो गया, चलो ठीक है, केएल राहुल के हैमस्ट्रिंग में इंजरी थी, वो इंग्लैंड में जाके सर्जरी कराया, आईपीएल में हुई थी। आईपीएल कब खत्म हुआ? मई के लास्ट में। जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने उसने रेस्ट किए। 3 महीने रेस्ट करके उसको रेस्ट दिया गया। डब्ल्यूटीसी फाइनल में उसका नाम दिया गया था, नहीं खेला वो, ठीक है। उसके बाद उसको नहीं खिलवाया गया टीम के अंदर, क्योंकि उसको हम लोग एशिया कप, वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहे थे। केएल राहुल एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? और इसलिए इंपॉर्टेंट है, तुम लोग टी20 के बेसिस पे उसको जज कर रहे हो। कभी उसका ओडीआई का रिकॉर्ड उठा के देखो कितना रन उसने मारा है। और जब बंदा टिक जाता है ना तो यहाँ पे मैच जितवा के मानता है। तो ये जो ज्ञान तुम लोग पेलते हो हमारे प्लेयर्स के ऊपर, हमारे बीसीसीआई के ऊपर, ये भाई थोड़ा पेलना बंद करो और अपने क्रिकेट के ऊपर ध्यान दो। अपना जो मैच आ रहा है तुम्हारा एशिया कप नेपाल के अगेंस्ट, उस पर ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो जाए हमारे ऊपर ध्यान देते देते तुम लोग अपना एशिया कप नेपाल के साथ पहला मैच हार जाओ और बाद में हमें तुम्हें जलील करना पड़े। मतलब बाद में फिर हम तुम्हें जलील करेंगे और तुम लोग जलील होना चाहते हो। तुम चाहते हो कि इंडिया का कोई बंदा उठ के हमें जलील करे। और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये बात पूरी इंडियन मीडिया जानती है। अच्छा, इंडियन मीडिया से याद आई, इंडियन मीडिया में भी बहुत सारे दलाल ऐसे बैठे हुए हैं जो अपने ही टीम के ऊपर यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या दिक्कत हो रही है। मतलब यहाँ पे पाकिस्तान को चलो हमारा दुश्मन है, यहाँ पे वो कर सकता है भाई, लेकिन आप अपने देश का होकर अपने प्लेयर के ऊपर सवाल उठा रहे हो, अपने कैप्टन के ऊपर सवाल उठा रहे हो। ये बातें बहुत गलत है। और इस साल की जो स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई ना, वो 2023 का फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड है। इससे पहले वाले एशिया कप में बुमराह खेला था, नहीं खेला था। वर्ल्ड कप में बुमराह खेला था, नहीं खेला था। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम इंजर्ड था, इसलिए हम लोगों ने उसको चांस नहीं दिया। अभी तो खेल रहे हैं ना। इससे पहले वाले एशिया कप में श्रेयस अय्यर खेला था, नहीं खेला था, अभी खेल रहे, क्योंकि श्रेयस अय्यर ओडीआई। भाई तुम हमारे प्लेयर्स के बारे में बिना जाने बिना समझे ना बोलो तो बढ़िया है। अपने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर ध्यान दो, अपने पाकिस्तान तुम्हारी इकोनॉमी है उसके ऊपर ध्यान दो। और हम लोग अभी चंद्रयान लॉन्च किए जो कि पहुंचने वाले हैं, तो भाई हम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं, अपने क्रिकेट के ऊपर ध्यान दे रहे। तो तुम लोग अपने क्रिकेट पे ध्यान दो और हमारे प्लेयर की टेंशन लेना छोड़ो। वैसे भी हम लोग आ रहे हैं और इस बार 2 सितंबर को तुम लोगों को पेलेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पेलेंगे। और तुम लोगों की जितनी अकड़ है ना भाई, सारा अकड़ उतरेगा इस बार।
और ये मैं बात जो है ना वो ताल ठोक के कह रहा हूँ कि इस बार जो इंडियन टीम है वो भाई पाकिस्तान की लेने वाला है। यहाँ पे देखो मैं इंडियन फैन से भी कहना चाहूंगी कि भाई आप इन लोगों की बातें ना सुनो और इन लोगों के ओपिनियन के बेस पे अपने प्लेयर्स के ऊपर डाउट मत करो। मैं बता रहा हूँ ना, इस बार हमारे 4 नंबर 5 नंबर प्लेयर के लिए ना 5 प्लेयर चुने गए हैं। तिलक वर्मा, ये लोग कह रहे हैं कि तिलक वर्मा की परफॉर्मेंस ओडीआई में नहीं है, उसको लेके तिलक वर्मा को ले लिया। भाई हम लोग नए प्लेयर के ऊपर गैम्बल खेल रहे हैं। अगर बाई चांस मान लो तिलक वर्मा चल गया तो MS धोनी के बारे में सबको पता था कि MS धोनी चलेगा, फिर भी उसको शामिल किया गया था ना। विराट कोहली के बारे में पता था विराट कोहली चलेगा, फिर भी उसको शामिल किया गया ना। तो नए प्लेयर को चांसेस देना पड़ेगा। और वेस्ट इंडीज के दौरे पे तिलक वर्मा ने वो जता दिया था कि हम लोग फोड़ने वाले हैं, और फोड़ा भी हम लोगों ने। तो भाई यहाँ पे तुम जो हमारे प्लेयर के ऊपर जो बकलोली मार रहे हो इसको बंद करो और अपने प्लेयर पे ध्यान दो, नहीं तो भाई जलील करूंगा बहुत ज्यादा। फिर बाद में बोलोगे कि भाई राहुल भाई बहुत ज्यादा जलील करता है, राहुल भाई तुम ऐसे क्यों बोलते हो, तुम हमारे बारे में ऐसे क्यों बोलते हो, चला जा। कमेंट सेक्शन में आके गालियां दोगे। अपने प्लेयर पे ध्यान दो और हमारे प्लेयर के बारे में छोड़ो। हम लोगों ने जो अनाउंसमेंट की, हमारे जो प्लेयर्स है बहुत अच्छे प्लेयर्स है और हमें जरूरत भी नहीं है तुम्हारी ओपिनियन।